नमस्कार, मैं दिनकर ठाकुर। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ये क्लास 9th में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि हम एक फिजिक्स के सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं और हम लोग फिजिक्स थोड़े अच्छे लेवल तक जाएंगे। तो उसके सवाल को सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर जो स्टूडेंट्स क्लास 10th में है और उनका बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा हिला हुआ है वो भी इस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। या फिर जो भाई मेरे एसएससी जैसे रेलवे जैसे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत हिली हुई है उनकी, तो ये लेक्चर देख सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या हम कि एंगल किसको बोलते हैं। मान लो कि एक ये हमारा रे है जिसका नाम ए बी है, और एक दूसरा हमारा रे है जिसका नाम ए सी है। ठीक, तो जो यहां पर एक टाइप का यहां पर इससे इसकी दूरी जितनी है, मतलब ये इससे कितनी दूरी पे है, ये इससे सर्कुलर दूरी पे कितना है, एसी से AB से AC कितने सर्कुलर दूरी पे, यानी कि कितने एंगल पे है, कितने मतलब कितना झुकाव है उसका, ये समझ लो। झुकाव है, कितना इंक्लिनेशन है AB के रिस्पेक्ट में AC का, क्या झुकाव। एंगल क्या होता है एक्चुअली में, इंक्लिनेशन। ठीक, तो हम लोग क्या देखेंगे, AB के रिस्पेक्ट में AC का कितना झुकाव है, ठीक ना, तो उसी को हम एंगल बोलते हैं। ठीक, तो बात देखते हैं क्या कि एंगल कैसे मेजर करेंगे भैया आप। तो एंगल, ये एंगल किस पे बना हुआ है, ये जो एंगल है यहाँ पे जो बन रहा है ये किस पे बना हुआ है, AB पर बना हुआ है। AB पर बना, और बना कौन रहा है, AC बना रहा है। किस पे बना रहा है, AB। तो जिस पे बना हुआ रहता है ना उसको हम लोग बेस बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और एंगल को हम लोग मेजर करते हैं ऑलवेज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और एंगल को मेजर किस में करते हैं हम लोग, तो डिग्री में, नहीं तो रेडियन में। तो ये वाली चीज जो है ना ये फ्यूचर में आएगी, आप लोगों को फ्यूचर में डिस्कशन होगा इस चीज का। ठीक, ये उतना जरूरी। अभी हम लोग जो देखेंगे वो हम डिग्री में मेजर करके देखेंगे। एंगल को मेजर कैसे करते हैं, तो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन फ्रॉम बेस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। चलो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसको बोलते हैं भैया, तो घड़ी के घूमने के उल्टी दिशा को। घड़ी कैसे घूमती है, तो घड़ी घूमती है ऐसे, इस तो इसको क्या बोलेंगे, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज ये हो गया तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, ये हो गया तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज। और इसको मेजर भी कैसे किए हैं, इस एंगल को ऐसे, यानी कि ऐसे। कैसे मेजर किया गया है, ऐसे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज कैसे, ऐसे देख रहे हो ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम बेस से। चलो ठीक है, अब देखते हैं हम कि ट्राइंगल गेम किस चीज का है, ट्रिग्नोमेट्री गेम किस चीज का है। गेम ऑफ एंगल्स एंड ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री इसी चीज का गेम, ठीक ना। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, गेम ऑफ एंगल्स एंड ट्राइंगल्स है। चलो शुरू करते हैं। हम देखेंगे अब कि ट्राइंगल किसको बोलते हैं। एंगल तो हमने देख लिया, गेम के एक पार्ट को हम लोग जान गए हैं। अब देखेंगे ट्राइंगल किसको बोलते हैं। तो ट्राइंगल उसको बोलेंगे शेप which is formed by joining
3 नन कोलिनियर पॉइंट्स, उसको हम लोग ट्राइंगल बोलेंगे। एक काम करो यार, अपनी रफ की कॉपी निकालो थोड़ा, और कुछ कुछ 3 नन कोलिनियर पॉइंट्स। नन कोलिनियर किसको बोलते हैं? ये देखो, ये सेम डायरेक्शन में पॉइंट्स है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोल देंगे कोलिनियर। लेकिन यही ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये क्या हो गए मेरे? तो ये हो गए अपने नन कोलिनियर पॉइंट्स। ये हो गए नन कोलिनियर पॉइंट्स। तो अपने रफ का पेज निकालो, उस पे तीन नन कोलिनियर पॉइंट मिलाओ और तीनों को जोड़ो। जैसे में एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, इनको जोड़ता हूं मैं, एक ट्राइंगल बन गया ना। यही ना पढ़े थे? चलो ऐसे ही करके देखो, फिर लेक्चर को अभी पॉज करो, फिर शुरू करना, ठीक ना। अब मान लो एक हम ट्राइंगल बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। चलो बन गया, इसका नाम देते हैं ए बी सी। यहां पे कोई एंगल बना होगा एक्स, ठीक ठीक ना, और यहां पे भी कोई एंगल बना होगा क्या हमारा? यहां पर भी हमारा कोई एंगल बना होगा, ठीक। इस एंगल को हम नाम क्या देते हैं? एक्स डिग्री। एंगल को मेजर किस में करते हैं? डिग्री में। इसको मान नहीं जानते हैं हम क्या बना है, ये वाई डिग्री। लेकिन यहां पे जो एंगल बना है उसको पता चल रहा है कि ये 90 डिग्री बना होगा। जो एक्स डिग्री का एंगल बना हो उसके लिए बेस क्या हो गया हमारा? ए बी हो गया बेस 4 एक्स डिग्री, ठीक ना। अब इसमें क्या है कि हमारा, अब तुम इसका डायरेक्शन खुद देना, कॉपी निकालो, कॉपी निकाल के डायरेक्शन खुद दो। बेस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तीर किधर की ओर रहेगा? ऐसे रहेगा कि ऐसे रहेगा? ये तुम सोचो मेरे भाई, रफ कॉपी निकालो, ठीक ना। ये बना हुआ है किस पे? वाई, बीसी पे। तो ये क्या हो गया? बेस 4 वाई डिग्री, ठीक ना। चलो अब x के सामने जो एंगल है, x के सामने जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? x के सामने वाले एंगल को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया? यही चीज क्या हो गई? परपेंडिकुलर हो गई। परपेंडिकुलर 4 x डिग्री, x डिग्री के सामने वाला। अब y के लिए परपेंडिकुलर का y के सामने क्या है? ये वाला ए बी साइड। तो ये साइड क्या हो गया? परपेंडिकुलर 4 y डिग्री एंगल के लिए। और ये हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं? तो हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम तुम लोगों ने देखा होगा, क्या होता है? हाइपोटेनियस के लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस के लेंथ का स्क्वायर, ठीक ना। ये तुम हम लोग का था पाइथागोरस थ्योरम, जो कि तुम लोग 6-7 में हम लोगों ने बहुत खेला है इसके साथ, ठीक ना। अब आओ देखते हैं, परपेंडिकुलर बेस का सारा खेल समझ गया। अब तुम लोगों ने सुना होगा, इसी फिगर को हम लोग देखेंगे, आओ इस फिगर को फिर से हम लोग बना लेते हैं। इसी फिगर को देखते हुए हम लोग देखेंगे, इस फिगर को बनाते हैं। एक्स डिग्री, ये ए था, हमारा बी था, ये सी था। हमारा डायरेक्शन कैसे मेजर किए? ऐसे किए, ठीक। ये हमारा कितना था? ये 90 डिग्री था। तुम लोगों ने साइन, टैन ये सब सुना होगा,
ठीक, हम देखते हैं साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा। ये क्या था हमारा h, हाइपोटेनियस का लेंथ। ये हो गया हमारा h, ये हो गया क्या हमारा इस एंगल के लिए, ये क्या ए बी क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और BC क्या हो गया हमारा बेस हो गया। तुमने साइन वाइन बहुत सुना होगा, साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा भी एक तरह का वेरिएबल है जैसे एक्स है, ठीक ना, थीटा डिग्री मान लो, थीटा भी एक वेरिएबल है, एक्स की जगह थीटा भी लिख सकते हो। तो हम देखेंगे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन एक्स। साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, ठीक, इसको क्या लिख सकते हो ए बी बाई हाइपोटेनियस ए सी। अब यहां पे फिर आता है क्या कॉस एक्स डिग्री, उसको क्या लिख सकते हो बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा क्या है x के लिए, हम लोग देख रहे हैं x के लिए बेस क्या है सी बी बाई, और हाइपोटेनियस क्या है ए सी। चलो अब tan क्या होता है, tan x की वैल्यू क्या होती है साइन x डिग्री बाई कॉस x डिग्री। साइन x क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस बाई बेस बाई हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कट जाएगा, फिर क्या बचेगा परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर हमारा क्या है ए बी, और बटे में क्या है बी सी, या सी बी, बी सी या सी बी। चलो ये समझ गए। अब साइन का एक उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का एक उल्टा होता है कॉसेक एक्स डिग्री। ये किसका उल्टा है साइन का, ठीक, या फिर साइन इसका उल्टा है, साइन का उल्टा है ये, तो साइन का उल्टा क्या होगा 1 बाई साइन एक्स, ठीक ना। साइन का क्या वैल्यू था p बाई एच था ना, साइन का क्या वैल्यू था p बाई एच था अपना। यहाँ पे जगह कम है थोड़ा, इधर शिफ्ट करते हैं, ठीक। हमारा क्या वैल्यू था p बाई एच, इसको क्या लिख सकते हैं साइन का क्या वैल्यू था p बाई एच, तो 1 बाई क्या लिखेंगे p बाई एच। इसको अब डिवाइड करते हैं तो क्या आता है h बाई p, ठीक। h क्या है, h हमारा क्या है ए सी बाई ए बी। ऐसे ही सेक एक्स डिग्री हमारा क्या है 1 बाई कॉस एक्स का उल्टा है। तो ये क्या होगा खुद से बताओ, ठीक ना। इसका मैं आंसर यहां लिख देता हूं h बाई बी होगा। कैसे होगा ये खुद से डिराइव करो कॉपी पेन बंद करके। कॉट एक्स क्या होगा, कॉट एक्स डिग्री क्या होगा 1 बाई tan एक्स डिग्री का उल्टा होगा, जो कि 1 बाई p बाई बी होगा, जो कि b बाई p होगा। समझ गया। तो ये तुमको याद होनी चाहिए कि साइन x की डिग्री क्या है, x कौन सा एंगल, साइन x की डिग्री p बाई बी p बाई h होती है। ये इंपॉर्टेंट है चीज, ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट है। क्या साइन एक्स डिग्री कॉस एक्स डिग्री कॉट एक्स tan एक्स डिग्री, उसके बाद से कॉसेक एक्स डिग्री, सेक एक्स डिग्री, कॉट एक्स डिग्री। अब चलो क्या क्या होता है ये देखो, ठीक ना। साइन एक्स डिग्री क्या होगा तुम्हारा p बाई एच, कॉस एक्स डिग्री क्या होगा तुम्हारा b बाई एच,
tan x डिग्री क्या होगा, p बाई बी। cosec x डिग्री क्या होगा, देखो ऊपर से देखो, डिराइव किया है मैंने, ऊपर से देख कर बोलो, h बाई पी। सब इसके उल्टे हो जाएंगे, sec x h बाई बी। cot x, cot x किसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है ना, ये इसका उल्टा है, ठीक ना। उल्टा समझ गया ना, कौन किसका उल्टा है, तो इसका उल्टा क्या होगा बताओ, b बाई पी। अब कौन किसका उल्टा है, ये देखो, साइन इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, और ये एक दूसरे का, तो ये उल्टा है, देख रहे हो। ये सब याद रखना, YouTube पे हो ही, YouTube पे देखो बस शॉर्ट ट्रिक्स, इसको याद करेंगे तो बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स पड़े हुए होंगे, उसमें याद कर लेना इनकी वैल्यू। आओ अब नीचे देखते हैं हम लोग अच्छे से। अब मान लो कि x का कोई वैल्यू दिया हो तो उसका आंसर कितना होगा, तो कुछ स्टैंडर्ड है ऐसे जिनको हमें याद रखना है। मान लो कि साइन x का, मान लो x की वैल्यू कभी 0 है तो साइन x कितना होगा, cos 0, मान लो x की वैल्यू 0 है तो साइन 0 कितना होगा, cos 0 कितना होगा, tan 0 कितना होगा, ये हम लोग देखते हैं, ठीक ना। ठीक, देखते हैं इधर क्या लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और इधर क्या रहेगा हमारा x का वैल्यू, एंगल। हम लोग क्या लिखते हैं, हमारा रेशियो क्या है, साइन है, कॉस है, टैन है, कॉसेक है, सेक है, कॉट है। यहां पे एंगल हमारा आ गया क्या, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, यहां पे और एक 90 डिग्री, ठीक ना। एंगल की वैल्यूज आ गई हमारी, ठीक। अब देखते हैं साइन 0 का वैल्यू क्या होगा। साइन 0 का 0 होता है, 30 का हाफ होता है, 1/2, 45 का 1/√2 होता है, ठीक ना। 60 का √3/2 होता है, 90 का 1 होता है। एक यही याद करना होगा तुमको, क्या, एक यही वाली चीज तुमको याद करनी होगी साइन के लिए, और सब इसी से डिराइव हो जाएगा। जैसे में भैया क्या कहना चाहते हो आप, तो मैं ये कहना चाहता हूं छोटू, ये मेन है, ये मेन है, ये जो लाइन मेन है, इन्हीं से सारे कुछ डिराइव हो जाएंगे। देखो जैसे कॉस का, अब उल्टा चलो, कॉस 0 का 1, 30 का √3/2, 45 बीच में आता है तो 1/√2, 60 का हाफ, 90 का 0, ठीक। अब tan का देखो मेरे भाई, tan क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 1/0, 0, 0/1, 0, ठीक। इसको करो, इसको करोगे तो 1/√3 आ जाएगा, डिवाइड करोगे, इन दोनों को डिवाइड करते हो, यदि इन दोनों को डिवाइड करते हो तो तुम्हारा ये आ जाएगा, 1/√3 आ गया, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो 1 आ जाएगा, इन दोनों को जैसे डिवाइड करोगे, इन दोनों को डिवाइड करोगे, √3 आ जाएगा। अब 1/0 क्या होगा, 1/0 तो ये होता है नॉट डिफाइंड या फिर इंफिनिटी, तुम मान सकते हो, ठीक ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे इंफिनिटी, ठीक ना। अब कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो 1/0 क्या होगा, जैसे यहां पे हमने देखा था 1/0 क्या हो रहा था, नॉट डिफाइंड, तो ये भी होगा इंफिनिटी, ठीक। इसका उल्टा क्या होगा, 30 का, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक को क्या लिखते थे 1/sin, तो इसको लिखो वैसे जैसे हम करते थे, तो इसको लिखेंगे हम लोग 2, इसको क्या लिखेंगे √2, 2/√3, ये 1 का 1 रह जाएगा। यहां पे सेक का वैल्यू क्या होगा, वैसे ही जैसे कॉस का उल्टा आप करेंगे, तो यहां पे 1 आएगा, 2/√3 आएगा, √2 आएगा, 2 आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा, ठीक। कॉट का जैसे tan का उल्टा कर देंगे, 1 कर देंगे, tan होता था ना
तो ये भी आएगा, इन्फिनिटी आएगा, या फिर नॉट डिफाइंड, √3 1 1/√3 0। ठीक ना। तो ये टेबल तुमको याद होना चाहिए। ठीक ना। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले थे। ठीक ना। पहले हमने देखा एंगल किसको बोलते हैं, एंगल इंक्लिनेशन को बोलते हैं। एंगल मापते कैसे हैं, तो डिग्री या रेडियन में, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्रॉम बेस। ठीक ना। ट्रिग्नोमेट्री किस चीज का गेम है, एंगल्स का और ट्राइंगल का गेम है। ठीक। ट्राइंगल किसको बोलते हैं, एंगल तो हमने ऊपर देख लिया। ट्राइंगल किसको बोलते हैं, जो शेप जो बना हो ज्वाइन करने पे, जो शेप बने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे। ठीक। तो एक हमने बनाया। बेस किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, वो हमने देखा। पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है, साइन, मान लो साइन x की वैल्यू, कॉस x की वैल्यू, x कोई एंगल होगा तो क्या होगा, कौन सा होगा, क्या होगा, उसका वैल्यू देखे हम लोगों ने। ठीक ना। हम लोगों ने उसके वैल्यू को तुम एक बनाओ अच्छे से, देखो हमने उसके वैल्यू को यहाँ हाईलाइट किया अच्छे से। ठीक। अब मान लो कोई एंगल दिया हुआ साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, तो उसका क्या क्या वैल्यू होगा वो हम लोगों ने देखा। उसमें मेन क्या था, साइन का था, उसी से हम लोगों ने सारी चीजों को निकाला। कैसे निकाला वो तुम लोग को मैंने बताया है लेक्चर में, एक बार और रिवाइज कर देता हूं। जैसे कॉस का देखो, कॉस उल्टा कर दिया गया है साइन से। जैसे साइन 90 का जो वैल्यू था वो कॉस 0 का वैल्यू, वैसे ही उल्टा होते होते। टैन क्या होता है, साइन बाई कॉस, तो साइन बाई कॉस कर करके निकाल दिए। कॉसेक्स क्या होता है, कॉसेक क्या होता है 1 बाई साइन, तो 0 बाई कॉसेक क्या होता है 0/1। सॉरी ये 0 ही होगा, नहीं यार इन्फिनिटी होगा। चलो ठीक, क्या था, ऐसे आ गया। सारी चीजें हमने निकाल कर देखी। सारी इन सब चीजों को तुम याद करो, इंपॉर्टेंट, या फिर निकालने सीख जाओ, सवाल करोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर इतने देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे ऐसे ही एक लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और तहे दिल से थैंक यू मेरे भाइयों।